दोस्तों नमस्ते। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्रा पे। आपका दोस्त आपका होस्ट विजय सिंह आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए निफ्टी 50 का चार्ट। आज कैसा रहा दिन? आप अच्छा होगा क्योंकि मार्केट ने आपको यहाँ पैसा कमाने का मौका दिया है। और जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको यहाँ पे फायदा ही हो रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेटजी जो सिंपल स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ उस हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो तो ही फायदा होगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। आज मैं इसको पेंसिल ले लेता हूँ। पेंसिल पेंसिल जस्ट वेट। ओके, जय माता दी। ओके, अभी आज क्या हुआ? इसका इसका आज प्रॉफिट में रहे लोग। आप मुझे कमेंट में बताना अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी आपको फायदा मिल रहा है तो जरूर कमेंट दीजिएगा। मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे रात को ही एक स्टॉक जो आरवीएनएल है उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको दिया था चार्ट एनालिसिस करके। तो आपको काफी मौका मिला मिला होगा। देखिए 12% का 12.22% का उछाल यहाँ पे आपको आरवीएनएल में मिला है देखने को। मैंने ये स्टॉक्स का एनालिसिस करके आपको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और ट्विटर x.com पे शेयर कर दिया था। अगर जो लोग अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाइए, वहां देखिए, वहां से ज्वाइन कीजिए। आपको डेली बेसिस पे आपको स्टॉक मार्केट का अपडेट और चार्ट एनालिसिस मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि 90% से ज़्यादा का यहाँ रेशियो मिल रहा है। आप अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझते हो, ट्रेंड लाइन को समझते हो, तो आप ये चार्ट एनालिसिस को देख के समझ सकते हो। ठीक है, जो बिगिनर है उनको सीखना पड़ेगा। मेरा वीडियो देखिए, यहाँ पे मैं पूरा क्लियर छोटे से स्मॉल सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं अपना जो आज का विषय है निफ्टी फिफ्टी का। 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम को हम लोग लेते हैं। 15 मिनट में हम लोग ट्रेंड डिफाइन करते हैं। ठीक है, ट्रेंड क्या है? डाउन साइड। सिंपल तरीका दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? देखो ये आज जो लाइंस दिख रहा है कुछ मैच कर सकता है, जैसे ये लाइंस, ये वाला लाइंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है जो अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो जहां पे प्राइस उसी सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ तोड़ा लेकिन मार्केट टर्न किया लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, मतलब 2:30 के बाद यहाँ पे मार्केट टर्न किया, यहाँ तक नहीं आ पाया। हो सकता है कल के डेट में मार्केट नीचे आए, मतलब मंडे को। ठीक है, तो अभी कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे वो यहाँ पे सिंपल तरीके से बताऊंगा। जो लोग भी नए हैं वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन दबाइएगा जरूर, जिससे मेरा नया वीडियो जब मैं अपलोड करूं आपको मिल जाए। मार्केट का टॉप आप पहले समझ लो। मार्केट का टॉप ये है। यहाँ पे लिक्विडिटी लोगों ने ठीक किया। यहाँ पे लोगों का जो एसएल था वो ट्रिगर किया, और जो लोग भी बाई किए हैं उसका भी एसएल यहाँ पे दोनों लोग को ट्रैक कर लिया। यहाँ भी वही हुआ, जो लोगों का एसएल इसके नीचे होगा, ठीक है, या बाई किए होंगे, तो यहाँ पे ये ट्रैप किया किया या फिर आने वाले दिनों में ट्रैप करेगा। और हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए ट्रैप करके, ऐसा भी हो सकता है। ये कोई गारंटी नहीं। हमें ट्रेड कैसे करना है मैं आपको तरीका बताया। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बताया था कि आप जब भी मार्केट जब भी मार्केट
यहाँ से ब्रेक करता है, ठीक है, ऊपर जाता है, ठीक है, नीचे आता है, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेना है और इसके ऊपर एस एल, आपका छोटा सा एस एल, तो टारगेट आपका बड़ा रहेगा, ठीक है। 1:1.5 आपको मिलना ही चाहिए, या 1:2 का रेशियो बेस्ट होता है, गुड होता है। बेस्ट 1:3 होता है। 1:3 मिलता है तो बेस्ट है, रोज मिले तो बहुत अच्छा है, अगर आपका ये रिस्क रिवार्ड अच्छा होता है तो, ठीक है, ये चीज समझ गए। दूसरा, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देखो, एक यहाँ पे मोमेंटम हुआ है, इतना डाउनफॉल होने के बाद, इतना इतना डाउनफॉल होने के बाद, यहाँ पे हम लोगों को लगा आज कि प्राइस यहाँ पे बाइंग आ रहा है, लेकिन वापस से मार्केट इसी रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे डाउन की तरफ आ गया। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसको आज इसने तोड़ा इस जगह पे, और वापस जाके नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। यहाँ पे लोगों का बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, वो यहाँ पे लोगों का एसएल, या जो लोग वापस से यहाँ पे सेलिंग कर रहे होंगे, तो उसका यहाँ पे ऊपर सेल एसएल होगा। जो बाइंग यहाँ पे कर रहे होंगे, उसका एसएल नीचे होगा, ठीक है। तो दोनों को इसने ये ट्रैप करता है, जैसे यहाँ पे दोनों को ट्रैप किया, ठीक है। दोनों को ट्रैप करने के बाद आपको जैसे यहाँ पे ट्रैप किया, ठीक है, वापस से यहाँ पे ट्रैप किया, ये ट्रैपिंग है, वापस से देखिए मार्केट ऊपर चला गया, ये ट्रैप हुआ है लोग, अब समझो बात को। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, तब आपको एंट्री तुरंत नहीं लेना है। जब मार्केट वापस से ब्रेकआउट करने के बाद रिवर्स आता है, फिर वापस जाता है, तब आपको कोई ऐसा कैंडल मिल जाए, जैसे ये कैंडल है, इसके कैंडल के लो के नीचे आप सेल कीजिए और इसके ऊपर ऐसे लगा दो, और टारगेट आपका ये रहा। सिंपल ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आया, वापस से फिर गया, फिर नीचे आएगा, हम यहाँ पे सेल करेंगे, 100% सेल करेंगे निफ्टी को। क्यों? हमारा तो ये सपोर्ट, हमारा ये रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, एक ये रेजिस्टेंस बना, ये एक ये रेजिस्टेंस बना, वापस से ये ट्रेंड लाइन है, तो तीन तीन कंफर्मेशन हो रहा है, समझो बात को, ठीक है। अगर हमें कुछ ऐसा मोमेंटम मिलता है, जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ ब्रेकआउट हुआ, वापस गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे इस जगह पे हम लोग सेल किए, प्राइस हमारा टारगेट दिया, और ज्यादा टारगेट यहाँ पे आज नहीं मिला। 10 टू मतलब आपको 15 से 20 पॉइंट का हर जगह पे आपको मिला है, 15 से 20 पॉइंट हर जगह मिला है। कहीं कहीं पे आज 10 पॉइंट का भी रेशियो था, जहां पे आपको टारगेट मिला, ठीक है। तो 10 पॉइंट का रिस्क रिवार्ड था, तो 10 पॉइंट का रिस्क था, तो रिवार्ड भी 10 पॉइंट का ही मिल रहा था, उससे ज्यादा नहीं, और 10-11 पॉइंट का मिला था। लेकिन जहां जहां आपको कहीं कहीं आपको 15 से 20 पॉइंट का रिवार्ड आपको मिला है, मैंने खुद लिया है, ठीक है। इसलिए जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप करते हैं। स्टॉक मार्केट है, कोई 100% यहाँ कोई कुछ नहीं होता है, ध्यान से देखिए। मैंने आपको तरीका बताया, अगर इसका लो टूटता है, पहला 15 मिनट छोड़ देना, अगर ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा कैंडल बना, ठीक है, या ऐसा ऐसा बना, तो इसको आप अवॉइड करेंगे। अगर ऐसा बनता है तो वापस से हम रिवर्स का प्लान करेंगे, वापस से नीचे आएगा, तब हम प्लान करेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया इसी कैंडल का हाई लो पे आपको बाय करना है, ऐसा नहीं, ठीक है। दूसरा चीज है, जब प्राइस नीचे जाएगा, हम नीचे के लिए टारगेट हमारा 25,900 और 980 और 26,000 का टारगेट रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे साइड में। 26,000 का टारगेट हमारा नीचे साइड में रह सकता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
ये सपोर्ट अगर नहीं टूटता है तो, क्योंकि अभी टूटा नहीं है, तोड़ने के बाद वापस से यहाँ टच आया, वापस जाता है, तो हमारा ये टारगेट जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये रेजिस्टेंस कैसे बनेगा? ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा, नीचे आएगा, टच करेगा, हम नीचे करेंगे, और हमें जैसे मौका यहाँ पे मिला ऐसा हम फाइंड आउट करके ऐसा ऐसे लेके, और 1:2 1:1 का रेशियो लेके हम लोग टारगेट लेंगे। यहाँ टारगेट आपको अच्छा खासा मिलेगा, अगर यहाँ पे आप कहीं एंट्री मारते हैं तो 1:2.5 का रेशियो मिलता हुआ नजर आएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सेल साइड की बता रहा हूँ। अब हम बता रहे हैं एक इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ देखिए, मार्केट ने पलट वार किया है, देन बाउंस बैक किया है। कहाँ पे? यहाँ पे, इस कैंडल में। ठीक है, अब इस कैंडल को एक दो तीन चार पाँच छः, इस कैंडल को मिलाएंगे तो आपको नहीं दिख रहा है कि ये बुलिश कैंडल है? ठीक है, हम फाइंड आउट करते हैं। हमारा ओपनिंग कहाँ है? इस जगह पे, इस जगह पे ओपनिंग है। ठीक है, और लो कहाँ गया? यहाँ तक। क्लोजिंग कहाँ हुआ? यहाँ पे, और हाई है। तो आपको ये बुलिश इन्वर्टेड हैमर नहीं लग रहा है? अब मुझे कैंडल के बारे में पता नहीं, लेकिन ये मेरे लिए बुलिश कैंडल है। कैंडल के बारे में ज्यादा जानकर आपको देख समझना है तो मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप टेलीग्राम में जुड़िए, फिर उसके बाद आप यूट्यूब पे जुड़िए। उसके बाद मैं आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसा सेशन लेके आने वाला हूँ जहाँ पे आपको कैंडल के बारे में बताऊंगा। आपको कैंडल का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये इन्वर्टेड हैमर है, ये डोजी है, ये क्या मॉर्निंग स्टार है, या इवनिंग स्टार बन रहा है, या वाट एवर, जो भी स्पिनिंग टॉप है, जो भी कुछ भी है। ठीक है, समझ रहे? या ये इस टाइप का हैमर बन रहा है, ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप कैंडल को समझ जाओ तो फिर कैंडल पैटर्न्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कौन सा कैंडल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे लिए तो ये अब बुलिश हो गया। ये इतना जोन है, इतना भारी मात्रा, इतना नीचे आने के बाद बायर ने पूरा पुश किया ऊपर की ओर। मैं इसको दिखाऊंगा कैंडल को, आप उसको देख लो कितना पुश किया है 1 आवर के कैंडल पे। देख लो, इतना नीचे लाने के बाद मार्केट यहाँ पे कहीं क्लोज हुआ। तो कितना बड़ा बॉडी बनाने के बाद आपको मार्केट हाई के पास जाके क्लोज हुआ है, और लो देखिए कितना है, कितना बड़ा वीक है। तो यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल नहीं दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट, जो प्राइस है निफ्टी का, वो यहाँ से ऊपर जाएगा, और यहाँ तक ये पहला टारगेट होगा, फिर ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर ऊपर जाएगा। ये दूसरा टारगेट होगा, तीसरा टारगेट ये होगा आने वाले दिनों में। ठीक है, अगर एक दिन में तोड़ता है तो ये जा सकता है यहाँ तक, ये तीसरा का टारगेट है। ठीक है, ये कैंडल का हाई जो है वो सेकेंड टारगेट होगा, और ये जो है 26,200, ये थर्ड टारगेट है। ये मैक्सिमम पेन है, 26,200 तोड़ेगा, इसके ऊपर जाके 26,233 है, उसको तोड़ने के बाद ही मार्केट बुलिश आपको नजर आता दिखेगा। अदरवाइज यहाँ तक जाने के बाद मार्केट वापस रिवर्स हो सकता है, ये चांसेस ज्यादा है।
लेकिन यहाँ पे जो चांसेस है, ज्यादा क्या कहला रहा है, मुझे यहाँ पे बुलिश कह रहा है, हो रहा है क्या, मुझे यहाँ से बुलिश नजर आ रहा है। प्राइस इसके ऊपर गया सीधा, ये आपको टच करेगा 26,100, 26,100 को। लेवल्स आप देख लो, क्या लेवल्स है, देखिए 105 के आसपास। तो पहला टारगेट हमारा बाई साइड में, हम बाई साइड को ज्यादा प्रेफर करेंगे मंडे को। पहला कैंडल क्या आपको तय करेगा, पहला कैंडल तय करेगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम 9:30 तक आपको रुकना पड़ेगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना, बनने दीजिए, 9:30 बजने दीजिए। उसके बाद कौन सा कैंडल बना है, ये कैंडल बना है कि वापस से ऐसा कैंडल बन गया, फिर या ऐसा कैंडल बना, या फिर ऐसा कैंडल बना, ये या फिर ऐसा कैंडल बना, ये आपको देखना है। इंटरसेप्ट करते हुए कैंडल बन रहा है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। इतना बड़ा कैंडल बन रहा है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। टारगेट यहाँ टच होके सीधा नीचे से ऊपर चला जाए, ऐसा बहुत बार हुआ, आप देखो जरा। ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा 9:30 तक। कब तक, 9:30 तक आपको वेट करना है, मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा। ना कि आपको 9:15 ओपन होते ही आपको ट्रेड लेना है कि मैंने बता दिया इसके ऊपर बाई है तो आप घुस जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस इसको तोड़ेगा, रिवर्स आएगा, जब हमारा सिस्टम बोलेगा, जब हमारा पैटर्न बनेगा, तब हम एंट्री लेंगे और हम इस टारगेट के लिए वेट करेंगे। सिंपल सा तरीका है। ओके, तो ये निफ्टी में मंडे के दिन ऐसा रहेगा। आप ध्यान दे के काम करना, अदरवाइज मार्केट इन दिनों क्या होता है, सॉरी, इन दिनों क्या होता है, मार्केट ऐसा खुला, ऐसा आया, फिर यहाँ पे लटक जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना फंसाया, हम लोग सोचे थे बाई जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे आया, नीचे आ गया। मैंने यहाँ पे इसके नीचे मार दिया था, सेल कर दिया निफ्टी 50 को, और पुट बाई किया, समझे। तो यह मौका आपको देगा, ये आपको मौका देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ज्यादा पॉइंट आज, कुछ ज्यादा पॉइंट आपको कवर नहीं मिलेगा। 30 40 से 30 40 पॉइंट, 50 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम दिखता है। और यहाँ पे कुछ कम मिला, कुछ 10 15 पॉइंट का मिला, तो है आपको प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे। तो आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने आपको बाई सेल और सब कुछ बता दिया है यहाँ पे। एंट्री बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया, टारगेट बता दिया, डाउन साइड बता दिया, ऊपर साइड बाई साइड बता दिया, ठीक है सब। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस जोन है। ये रेजिस्टेंस जोन है, ये ट्रेंड लाइन है, ब्लैक लाइन, ये ट्रेंड लाइन है, ये हाई बना हुआ है। ये प्रीवियस जो हाई बना था उसको ब्रेक करके यहाँ मार्केट स्वीप किया है, देखिए लिक्विडिटी स्वीप लिया, मार्केट नीचे आ गया, सबको फंसाया, सबको ट्रैप किया। ठीक है, हम लोगों ने, मैंने आपको क्या बोला था, यहां से ब्रेकआउट करता है, रिवर्स आता है, तो आपका पहला टारगेट यही रहेगा। उसके बाद आपका ऊपर जाता है, रिवर्स आता है, फिर हम एंट्री लेंगे। रिवर्स गया ही नहीं, ऊपर गया ही नहीं, रिवर्स का चांस नहीं है। मार्केट नीचे आया, यहाँ से रिवर्स आया, ठीक है, ये ब्रेकआउट होने के बाद पर्पल लाइन ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद आपको रिवर्स आया है, हमारा एंट्री ये था। और टारगेट कितना सुंदर मिला था, देखिए, देख रहे हैं? तो ये तरीका है, सिंपल, कोई बहुत बड़ा ये, आपको ये साइकोलॉजी में क्या है ना, ट्रेड जब लेते हैं ना तो लोग डरते हैं लॉस और प्रॉफिट देखने के बाद, एक्साइटेड होते हैं। लॉस में लोग डरते हैं, लॉस में रुकते हैं, और प्रॉफिट में फटाफट निकलने का सोचते हैं। अरे यार, प्रॉफिट हो रहा है 1,000 1,500 2,000, निकल जाओ, नहीं तो जो आ रहा है वो भी चला जाए। और लॉस में जब होता है तो क्या होता है, तो 4,000 5,000 7,000 8,000, अरे मार्केट ऊपर चढ़ेगा और चढ़ेगा और खरीद लिए, एवरेज करते चले जा रहे हैं। तो आपका लेवल पे एवरेज करो ना, ठीक है।
तो ये था आज का निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट एनालिसिस। सिंपल तरीके से मैं आपको बताया हूँ। कुछ भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए। मैं आपको आरवीएनएल दिखाता हूँ। एक मिनट। हम्म, अच्छा, आरवीएनएल तो मुझे आरवीएनएल सॉरी, कहाँ चला गया? वीकली का टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे दिया था। ये डेली का है आज के ऊपर देखिए। यहाँ से आपको ब्रेकआउट हुआ येलो लाइन के ऊपर। आप यहाँ से कितना आपका, ये देखिए यहाँ तक गया 57 पॉइंट। ये जो आपको दिख रहा है ये वीकली है, वीकली कैंडल। जब मैंने इसको एनालिसिस करके दिया है तो यहाँ पे ही एक कैंडल था। मैंने शेयर किया है। मैं आपको ये देखिए, ये हो गया। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना वीकली टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पे था, आपको बाइंग करने का बहुत ही अच्छा मौका मिला था यहाँ पे। इसका आप ऑप्शन कॉल बाई लिए होते 350 का, तो आज तो दमादम मस्त कैलेंडर हो जाता। बम फूट गया दोस्तों, अच्छा खासा। मैंने आपको जैकपॉट यहाँ पे दिया। ठीक है, इसलिए मैं बोलता ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।